तो हम 4 भाई थे, तो बड़े भाई की मिसेज और मुझसे छोटे वाले की जो मिसेज थी, वो दोनों बहनें थी। वो दोनों बहनें जब तब लड़ती रहती थी, और उनकी लड़ाई बहुत बहुत दिलचस्प लड़ाई होती थी। और शाम को दोनों क्या होती थी, दोनों बस साथ बैठती थी और साथ साथ रोटियां खा रही होती। 2011 में जुलाई में विशाल जी ने पढ़ी है, 5 साल मुझे इंतजार करना पड़ा। लेकिन फिर सबके साथ नरेशन हुआ, पूरे एक्टरों के साथ में, क्योंकि हर राइटर एक विजन लेके तो चलता ही चलता है। मैंने कहा तो वो फिल्म तो बनी रही है, लेकिन अगर के बहाने से मेरा एक उपन्यास भी तैयार हो जाए। और पहले मतलब उसका नाम छुरियां था, और उन्होंने कास्टिंग सोनाक्षी सिन्हा एक और थी, पता नहीं कौन बताई थी कि यार ये कास्ट कर। मुंबई पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने कहा यार आपकी 2 पटाखा है, उन पटाखों से तो मिल लो। लेकिन उनकी वर्कशॉप दोनों की मेरे घर में 1 सप्ताह तो राधिका मदान साले मल्होत्रा की, वो उनकी वर्कशॉप 1 सप्ताह की मेरे गांव में हमारे घर पर थी। दोनों शाम को रोटियां करती थी चूल्हे पे, चूल्हा कैसे जलाएं, रोटी कैसे करें। तो शुरुआत में तो उन्होंने वो नेपाल श्रीलंका के नक्शा बना दिए थे रोटियों पे। पूरी औरतें उनको सिखाती रहती थी, सुबह 5 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक फिर हो जाती थी। और बड़ी मेहनत की उन बच्चियों ने यार, इसमें कोई शक नहीं भाई। मतलब 2 लड़कियों के ऊपर 5 गुरु हो गए उनके, 5-6। सुबह मेरे को विशाल जी ने फोन किया कि अपना प्रीमियर है और प्रीमियर में आपको आना है, आपको शाम को रेखा जी आपसे बात करेंगी। रेखा जी का फोन आया कि जरन जी वो टिकट विकेट भेज रही हूँ मैं, आपको आना प्रीमियर अटेंड, आपके बिना कैसे काम, आपको तो बहुत जरूरी है मतलब वहाँ अटेंड होना। तो मैंने बताया कि मैम सॉरी, मतलब मेरे घर में तो ये हो गया। तो वो भी बहुत शॉक्ड हो गई। मतलब सारी कहानियों में बनती है फिल्में, पर जब फिल्म बनती है तो वो लेखक छटपटाता भाई उसकी आत्मा खत्म कर दी, या मैं चाहता था ऐसा नहीं बनी। वो कहानी किसी को दे चुका था राजस्थान में पहले, उससे पैसे भी ले चुका था मैं बीडीपी के झूठ नहीं बोलता, ये मेरी कहानी है। वो रंडुओं पे आधारित है मतलब। तो विजयराज, उससे पहले मैंने अप्रोच किया था, विजय भाई से मेरी बात भी हुई थी। बहुत सारी फिल्में ऐसे वो आपने पैसे के लिए नहीं की, तो वो कर सकते हैं कि यार बात है भाई पति जी आपकी, लेकिन आप स्टूडियो लिया, मैं कर लूंगा काम। अब मुझे फिर मैंने की भाई इतनी ताकत होती मुझे, इतना ही मैं होता जान पहचान कि मैं किसी स्टूडियो को अप्रोच कर सकूं। तो मैंने की सर आपके पास ही स्टूडियो, मुझे खजाने की जरूरत पड़ेगी। विशाल जी में 100 करोड़ के क्लब में शामिल क्यों नहीं हो पाती? मैं वो 100 करोड़ वाला क्लब वाला डायरेक्टर नहीं रहता। फिर मैं असली मेरी औकात पर आ जाता हूँ। मैंने कहा सर मैं तो बेरोजगार हो गया, कुछ काम हो मेरे लायक तो दे दो। मेरी कहानियां श्याम बेनेगल जी नहीं पढ़ी तो बहुत खुश हुए कि यार अब तो मैंने तो काम ही बंद कर दिया, नहीं मैं भी कर लेता फिल्म पर काम, कहानी पे। मेरा जवाब था कि अगर फिल्म सफल होती है तो सबको ही फायदा होता है, राइटर को होता है, डायरेक्टर को होता है, एक्टर को होता है, उनको इस पे अगला काम भी मिलता है। मतलब मैंने कहा सर 1 रुपया दे दोगे तो मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर है, 1 करोड़ दे दोगे तो मेरे लिए 1 रुपया है।